रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिकन मंचूरियन की रेसिपी आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ, ये बनाने के बाद आपको बाहर से चिकन मंचूरियन नहीं खाना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी आप फॉलो करें और घर में बनाएं चिकन मंचूरियन और नान, चपाती या राइस के साथ इसको सर्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है चिकन मंचूरियन। और चिकन मंचूरियन के दो स्टेप हैं और दोनों ही बहुत इजी हैं और बहुत ही आसान तरीके से ये चिकन मंचूरियन मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पाउच चिकन ले लिया है और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने सिरका शामिल किया है। और स्पाइसेस में हमारे पास है 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास लहसुन का पाउडर है और आप फ्रेश लहसुन भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून यहाँ पे चिली फ्लेक्स यानी तड़ा मिर्च है। और यहाँ पे 3 टेबलस्पून मेरे पास मैदा है। और एक अदद अंडा भी हमें चाहिए होगा, जो यहाँ पे रखना मैं भूल गई और आगे रेसिपी में मैं आपको दिखाऊंगी कि एक अदद अंडा कहाँ पे हमने यूज़ करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक अदद बॉल ले लेना है और हमने अपने चिकन को मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे बॉल मैंने रख लिया है और बॉल के अंदर मैंने चिकन के जो क्यूब्स थे वो डाल दिए हैं और साथ में मैंने इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका हमने जो एक ही प्लेट में रखा हुआ था वो डाल दिया है। और हमने उसको चिकन के अंदर डालने के बाद इसके बाद हमारे पास जो स्पाइसेस हैं वो स्पाइसेस डाल दिए हैं। और इसके बाद मुझे याद आई थी कि अंडा तो मैंने मतलब रेसिपी में बताया ही नहीं है, तो मैंने तो अंडा भी इसमें शामिल करना था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद जब मुझे अंडे की याद आई तो एक अदद अंडा भी फिर मैं फ्रिज से ले आई और उसको मैंने तोड़ के इसी जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था इसी के अंदर मैंने अंडा जो है वो तोड़ के डाल दिया था। यहाँ पे डायरेक्ट अंडा मैं तोड़ के डाल रही हूँ क्योंकि मैं आज ही लेके आई थी मार्केट से अंडा, लेकिन अगर 2-3 दिन गुजर गए हों तो फिर आपने अंडा पहले एक बॉल के अंदर डालना है, उसे चेक करना है कि अल्लाह ना करे अंडा कहीं ख़राब ना निकल आए, वरना सारी रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। अंडा डाल दिया है, उसको मैंने मिक्स किया और इसके बाद ये आप देख सकते हैं मेरे पास है 3 टेबलस्पून मैदा जो मैंने डाल दिया है चिकन के ऊपर और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद हमने इस सारी मैरिनेशन को छोड़ देना है ताकि हमारे जो जितने भी हमारे स्पाइसेस के और बाकी जो सॉसेस के फ्लेवर्स हैं वो चिकन के अंदर आ जाएं। तो यहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तब भी 30 मिनट्स यानी आधा घंटा आपने इसको लाजमी रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आपने इसको 1 घंटे के लिए रख देना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको फ्रिज में रखना है, आपने इसको बाहर ही रख देना है। अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन अगर गर्मियों में आप बना रहे हैं तो फिर आपने इसको मैरिनेट करके फ्रिज में लाजमी रखना है। यहाँ पे मेरे पास टाइम कम था, मैंने 30 मिनट्स इसको मैरिनेट किया था और 30 मिनट्स के लिए मैंने फिर इसको कवर करके छोड़ दिया था। आप चलते हैं हमारा जो सेकंड स्टेप होगा चिकन मंचूरियन का, उसकी चीज़ों की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप में क्योंकि वेजीज का इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे और 2 ही मीडियम साइज़ की मेरे पास शिमला मिर्च थी, जिनको मैंने कुछ इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। आपने ख्याल करना है कि कटिंग एक जैसी हो, जितने मोटे आपने चिकन के पीसेस रखे हैं इतनी ही मोटी आपने वेजीज को कट करना है। फिर यहाँ पे आधा कप मेरे पास केचप का है और आधा ही कप मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, यानी टोटल हमें 1 कप यहाँ पे केचप और चिली गार्लिक सॉस चाहिए होगा। जो बड़े वाला कप होगा तो मैंने आधा आधा कप दोनों को अलग अलग रख लिया है। फिर यहाँ पे अगेन मेरे पास 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून
चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस है। फिर अगेन मेरे पास यहाँ पे स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रेश लहसुन भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ही 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कटिंग शटिंग करके साइड पे रख दी थी। और अब बारी आती है चिकन को फ्राई करने की। तो यहाँ पे चिकन को आधा घंटा हो गया था। अब मैं यहाँ पे चिकन जो है वो डाल दूंगी ऑयल के अंदर। ऑयल मैंने, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है, तो मैंने फ्राई पैन के अंदर ऑयल जो है वो अच्छा खासा डाल दिया है, क्योंकि हमने इसको जो चिकन के टुकड़े हैं इनको फ्राई करना। फ्राई आप जब भी कोई भी चीज़ करें तो इतनी वो चीज़ वो डूबी होनी चाहिए, यानी इतना ऑयल होना चाहिए कि जो चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं वो डूब जाए ऑयल के अंदर, यानी ऊपर नीचे उसके इक्वल कलर आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो चिकन के पीसीस थे वो सारे पीसीस 1 बाय 1 करके मैंने हमारे पैन के अंदर डाल दिए हैं। और इसको मैंने रख दिया था डीप फ्राई होने के लिए। मुझे यहाँ पे, क्योंकि चिकन कच्चा था और मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया था, तो यहाँ पे मुझे तकरीबन 7 मिनट लगे थे चिकन को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे चिकन हमारा फ्राई हो रहा था। मैंने पहले इसको डाला है 3 मिनट के लिए अपने पैन के अंदर। ऑयल हमने गरम किया हुआ था पहले से, तो उसके अंदर डाला है। और फिर मैंने इसको चम्मच चलाया है। चम्मच चलाने के बाद ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया। और चिकन का जो पीस है वो कितना यमी सा लग रहा है। तो यहाँ पे 7 मिनट पूरे हो चुके थे हमारे, जो चिकन को कलर आ चुका था। लेकिन बैड लक थी कि लाइट चली गई थी। और लाइट जाने की वजह से यहाँ पे जो मैंने इमरजेंसी लाइट ऑन की थी और यूपीएस की लाइट ऑन की थी, लेकिन ना तो यूपीएस की लाइट इतनी तेज़ थी, ना ही इमरजेंसी की लाइट इतनी तेज़ थी कि जो एक्चुअल कलर था चिकन का वो मैं दिखा सकती। लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश की है। यहाँ पे जो बहुत खूबसूरत सा ब्राउन कलर जो होता है वो आ चुका था चिकन पे। और चिकन को मैंने निकाल दिया था टिश्यू पेपर पे। अब चिकन को हमने रख लेना है साइड पे। और फिर मैंने वेट किया था ताकि लाइट आए तो मैं अपनी रेसिपी जो है वो दोबारा से शुरू करूं। तो यहाँ पे लाइट आ चुकी थी। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख ली है और उसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो ऑयल का डाल दिया है। 1 कप ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हमने अपनी वेजीज डाल दी हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने पहले ऑयल के अंदर लहसुन अदरक डालना है और उसको 2 मिनट के लिए कुक करना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद आपने वेजीज जो है वो डालनी है। मैंने यहाँ पे लहसुन और पाउडर यूज़ किया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही ऑयल के अंदर वेजीज और चिली सॉस, सिरका और सोया सॉस डाल दिया है। साथ में ही हमने अपने जो स्पाइसेस थे वो भी डाल दिए हैं। और इस जो वेजीज हैं इनको हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। आंच आपने हल्की रखनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना जो वेजीज हैं वो जल जाएंगी और मसाला भी जल जाएगा। तो इसलिए आपने फ्लेम जो है वो हल्का रखना है। यहाँ पे 2 मिनट पूरे हो चुके थे। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी हमारी वेजीज जो हैं वो लग रही हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो केचप और चिली गार्लिक सॉस था वो मैंने डाल दिया है। और वो डालने के बाद फिर अगेन मैंने इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको 2 मिनट के लिए पका लिया था, क्योंकि केचप और चिली गार्लिक सॉस का जो फ्लेवर है वो हमारी वेजीज के अंदर आ जाए और स्पाइसेस के साथ ये अच्छा सा फ्लेवर हमारी वेजीज के अंदर आ जाए। तो अब इसके बाद हमने इसके अंदर हमारी जो चिकन हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो चिकन हमने ऐड कर देना है। और चिकन ऐड करने के बाद फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको चिकन और वेजीज को 2 मिनट, अगेन 2 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेना है। तो चिकन के अंदर भी जब हमारी केचप का, चिली गार्लिक सॉस और हमारी जो स्पाइसेस हैं, हमारी जो वेजीज हैं, इनका फ्लेवर आ जाए तो फिर हमने इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं मेरे पास आधा कप पानी है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है
वो मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको जो हमारी डिश है इसको रोटी नान के साथ सर्व करना था। तो अगर आपने राइस के साथ इसको सर्व करना है तो फिर आपने इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी पतली रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून, जो भर के 1 टेबल स्पून होता है वो शामिल किया था कॉर्नफ्लोर का। लेकिन अगर आपने ग्रेवी थोड़ी पतली करनी है, यानी राइस के साथ इसको सर्व करना है, तो फिर आपने जो टेबल स्पून है भर के नहीं डालना, बिल्कुल इक्वल करना है। यानी स्पून के ऊपर जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर आपको नज़र आई ये आपने नहीं डालना, और इक्वल कॉर्नफ्लोर स्पून के हिसाब से आपने डालना है, और उसको पानी के अंदर घोल के मिक्स करके अपनी डिश के अंदर शामिल कर देना है। और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए आपने पकाना है। यहाँ पे हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके थे और इसकी लुक आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ही अच्छी, कितनी ज़बरदस्त हमारे चिकन मंचूरियन की लुक आई है। आपने बिल्कुल ऐसे ही बनानी है, ऐसे ही मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, तो चिकन मंचूरियन कभी भी आपका ख़राब नहीं बनेगा। आपकी रेसिपी ज़बरदस्त किस्म की रेडी होगी। अगर आपने राइस के साथ इसको सर्व करना है तो फिर आपने इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी पतली रखनी है। यहाँ पे सफ़ेद तिल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। चिकन मंचूरियन पे सफ़ेद तिल बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल जो थे वो थोड़े से गार्निश कर लिए थे। तो ये रही हमारी चिकन मंचूरियन की फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, कितनी टेस्टी ये लग रही है। जितनी अच्छी इसकी लुक आई है इतना ही अच्छा इसका फ्लेवर था, इतना ही अच्छा इसका टेस्ट था। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।